नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस विवेकानंद के डिजिटल यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जो कि आपके सिलेबस में दे भी रखा है, आ रखा है दोस्तों। और एक नंबर का क्वेश्चन यहां से पक्का आप लोगों के आएगा, जिसे हम कहते हैं डायरेक्शन। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्शन मतलब दिशा ज्ञान परीक्षण। इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी इस टॉपिक में, बहुत इजी है। बस थोड़ा सा हमें इसके बेसिक चीजों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी बेसिक की, उसके बाद में एक एक क्वेश्चन की अपन चर्चा करेंगे लेंगे। तो सबसे पहले टाइप की बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ डायरेक्शन कितनी होती है ना, दिशाओं के प्रकार कितने होते हैं। तो दोस्तों, मैं इतना समझा सकता हूं कि दिशाओं के प्रकार बेसिकली अपने पास कितने होते हैं दोस्तों, 4। सिंपल, ठीक है। इसे हम कहते हैं ईस्ट। ईस्ट का मतलब यहां पर हो गया पूर्व दिशा। ये हो जाएगा दोस्तों वेस्ट। वेस्ट का मतलब क्या हो गया अपने पास, यहां पर पश्चिम दिशा। ये हो गई अपने पास नॉर्थ। नॉर्थ को हम कहते हैं उत्तर दिशा। और यहां पर दोस्तों ये है साउथ, और साउथ को हम कहते हैं दक्षिण दिशा। लेकिन जब जब इस धरती पर प्रश्न बनते हैं, क्वेश्चन आते हैं, तो इनकी एक सब डायरेक्शंस और पाई जाती है। और सब डायरेक्शंस का मतलब होता है इनकी मध्य की डायरेक्शंस, ये वाली। जैसे कि इसको अपन नॉर्थ एंड ईस्ट डायरेक्शन कह सकते हैं। ये अपन क्या हो सकता है दोस्तों, साउथ और ईस्ट डायरेक्शन कह सकते हैं। ये साउथ वेस्ट कहलाती है, और ये नॉर्थ और वेस्ट कहलाती है, ठीक है। अपन इसको बीच में कह सकते हैं, तो दोस्तों ये उत्तर पूर्व दिशा कहलाएगी, ध्यान दीजिएगा। और इस वाली दिशा की बात करेंगे तो ये मेरे प्यारे भाइयों ये कहलाएगी दक्षिण पूर्व दिशा कहलाएगी। इसकी अगर अपन बात करते हैं तो ये दक्षिण पश्चिम दिशा हो जाती है, और ये हो जाती है उत्तर और पश्चिम। क्या इतनी आसान चीज पढ़ाने के लिए अपन आपका समय बर्बाद करें? नहीं करें। यह ऐसे एक छोटी सी चीज है दोस्तों जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। जिंदगी में एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो डायरेक्शन है ना, इनका जो क्रम है, आने का जो क्रम है, वो कभी भी नहीं बदलता है। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे भाई साहब ताऊते तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, समझ लो। यहां पर अगर आप इन्हें देखेंगे तो मतलब अगर अपने पास नॉर्थ है, तो नॉर्थ से अगर मैं क्लॉकवाइज चलूंगा तो नॉर्थ एंड ईस्ट ही मिलेगी, मतलब उत्तर और पूर्व भी आएगा, चाहे कहीं पर भी हो। एग्जांपल अगर मैं आपके सामने बताऊं तो जैसे मान लीजिएगा दोस्तों, अपने पास यहां पर यह है, और इस जगह पर मैं लिखता हूं उत्तर दिशा, यानी कि मैं लिखता हूं कि भैया ये नॉर्थ डायरेक्शन है। तो आप जो अगली डायरेक्शन है ना दोस्तों, समझना, बहुत गंभीरता से समझिएगा, जो अगली डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन है ना दोस्तों, इसे आप पश्चिम नहीं कह सकते। आप बताना कि नॉर्थ से क्लॉकवाइज चलेंगे तो सबसे पहले क्या मिलेगी, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, यानी उत्तर पूर्व। तो अपने पास दोस्तों ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, उत्तर पूर्व। फिर इससे क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये पूर्व, यानी कि ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी दोस्तों, अपने पास ईस्ट। ईस्ट से आगे चलेंगे तो ये दक्षिण पूर्व हो जाएगी, ठीक है दोस्तों, दक्षिण पूर्व दिशा, ठीक है, साउथ एंड ईस्ट। उसके अगर अपन आगे चलते हैं तो ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, साउथ हो जाएगी। और साउथ को अपन क्या कह सकते हैं मेरे प्यारे मित्रों, दक्षिण दिशा, ठीक है। आगे अगर अपन चलते हैं तो ये साउथ एंड वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगी, यानी कि अगर मैं इसको बात करूंगा तो अपने पास ये होगी दक्षिण और पश्चिम दिशा। अगर अपन आगे बात करते हैं तो दोस्तों ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, यानी कि हम बात क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर पश्चिम दिशा की। और इसकी बात कर देंगे तो नॉर्थ और वेस्ट हो जाएगी, यानी उत्तर पश्चिम डायरेक्शन। कहने का मतलब है इनका आने का क्रम कभी भी चेंज नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना। कहीं तुम उठाकर डायरेक्ट बोल दो कि सर ये उत्तर है तो लेकिन ये तो वेस्ट होगा, ये पश्चिम होगा, ऐसा नहीं होगा। तो टाइप फर्स्ट जो था, जो बेसिक नॉलेज थी, हमने क्या सीखी, टाइप ऑफ डायरेक्शन कितनी होती है, ये। अच्छा, कई बार वायु दिशा, अग्नि दिशा ये होता है, वो वास्तुशास्त्र में होता है, तो आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। क्वेश्चंस कहां से पुटअप किए जा सकते हैं, वो अपन वही चीज पढ़ रहे हैं। सेकंड चीज जो है दोस्तों, कई बच्चों को यहां पर कंफ्यूजन होता है कि भाई हमको टर्न लेना नहीं आता। टर्न लेना यानी कि घूमने में बड़ी तकलीफ होती है। तो दोस्तों कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहां पर आपको टर्न लेना हो, जहां पर आपको घूमना हो, तो आपने क्लॉक देखी है, हमने बेहतरीन तरीके से क्लॉक पढ़ाई है आप लोगों को, ठीक है। और सुइयां जिस डायरेक्शन में घूमती है, ठीक है, सुइयां जिस डायरेक्शन में घूमती है दोस्तों, उस डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज। क्या कहते हैं दोस्तों, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। और उसकी विपरीत दिशा को हम क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो जब जब इस धरती पर आपको बोले कि भैया दाईं ओर घूमना है, मतलब आपको किधर टर्न लेना है, राइट में टर्न लेना है। एक लैंग्वेज और आती है जिसे बोला जाता है दक्षिणावर्त, तो आप हमेशा उसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ठीक है। और अगर आपको ये बोला जाए कि भैया कोई बंदा बाएं घूम रहा है या फिर भैया लेफ्ट घूम रहा है, या एक और लैंग्वेज आती है जिसे बोला जाता है वामाव्रत, आप उसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जैसे मान लीजिएगा
यहां पर कोई है, अपने को यहां पर क्लॉकवाइज घुमाना है, तो अगर कोई बंदा नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़ा है, यानी उसका फेस किधर है, नॉर्थ की तरफ है, तो बेटा अगर वो राइट में घूमेगा, दाएं घूमेगा तो इधर घूमेगा, फिर इधर घूमेगा, फिर इधर घूमेगा और फिर इधर घूमेगा, कुछ इस तरीके से घूमेगा। अगर यहीं पर मैं बात करता हूं कि अगर वो लेफ्ट में घूमता है, ये तो किधर की तरफ घूम रहा है दोस्तों, राइट की तरफ। अगर वो लेफ्ट में घटना घटाता है तो बेटा लेफ्ट का मतलब आपका लेफ्ट। अच्छा, सबसे सिंपल बात और ये भी कि जिंदगी में ध्यान रखना, अगर अपन कभी डायरेक्शन पढ़े तो जिस सिचुएशन में आप बैठे तो आपका लेफ्ट मतलब क्वेश्चन में जो बंदा है उसका लेफ्ट, आपका राइट मतलब उस बंदे का राइट। कॉमन सेंस वाली बात है, ज्यादा सोचना नहीं कि आंख बंद करके अपना कोपिया घुमा रहे हैं या अपना दाया बाया कर रहे हैं, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों ये हो गया पहला लेफ्ट, ये दूसरा लेफ्ट, ये तीसरा लेफ्ट और ये चौथा लेफ्ट। तो इस तरीके से अपन इसको घुमा सकते हैं। तो ये टर्न लेने वाली बात है, बेसिक नॉलेज थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे अगर हम बात करें तो एक कॉन्सेप्ट आता है डिग्री पर घूमना। डिग्री पर घूमना, तो डिग्री पर घूमने में कोई दिक्कत नहीं है, जहां कहीं से भी किसी भी पॉइंट से बोले कि कोई बंदा 10 किलोमीटर चलने के बाद यहां रुक गया, अपन क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। यहां पर अगर अपन को पता चले कि कोई बंदा किसी बिंदु पर रुक गया और वहां से 180 डिग्री घूमता है या 45 डिग्री घूमता है, तो वहां पर क्या करना है मेरे प्यारे मित्रों, वहां पर आपको कुछ इस तरीके से 8 लाइन खींच लेनी है। जब 8 लाइन खींचेंगे तो यहां से अगर मैं बात करता हूं, जैसे कि अगर अपने को राइट में टर्न करना है तो यहां से लेकर यहां तक का जो डिग्री होगा वो कितना होगा, एंगल होगा 45 डिग्री, ठीक है। अगर मैं यहां से लेकर यहां तक की बात करूंगा तो यहां पर कितने डिग्री पे आएगा, 90 डिग्री पे। यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो दोस्तों 135 डिग्री, और अगर यहां की अगर मैं बात करूंगा तो 180 डिग्री। 180 डिग्री के बारे में खास बात है, 180 डिग्री के बारे में खास बात है कि आपका फेस किधर भी हो, वहां से अगर आपको कहा जाए कि भैया यहां पर 180 डिग्री के कोण पर घूमना है, तो आप बिल्कुल टर्न ले लेना यूं, मतलब उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब किसी भी डायरेक्शन से अगर आपको 180 डिग्री पर टर्न लेने के लिए बोले तो आप जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ जाइएगा, ठीक है। यहां पर जैसे आपको बोला जाए कि भैया अब हमको क्या घूमना है, हमें घूमना है लेफ्ट, तो भैया लेफ्ट घूम लो, अपने को क्या दिक्कत है, ठीक है। तो अगर आपको लेफ्ट की तरफ घूमना है तो यहां से लेकर यहां तक कितना डिग्री का एंगल होगा, 45 डिग्री। यहां से लेकर यहां तक कितना डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री। यहां से लेकर कितना डिग्री होगा, 135 डिग्री। और यहां पर लेकर कितना डिग्री हो जाएगा दोस्तों, 180 डिग्री। तो यहां पर आप लोगों को समझ में आ रही होगी बात कि डिग्रियों पर भी हम इसे किस तरीके से ले सकते हैं। तीसरी चीज, कई बार आजकल जो क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, क्वेश्चन कई बार परछाई के बनते हैं, शेडो वाले ना, परछाई वाले क्वेश्चन। कि शेडो कैसे बनाई जाती है, परछाई कैसे अपन कंसीडर करेंगे, परछाई कैसे बनती है। तो बेटा परछाई का एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि जब भी सूर्योदय होता है ना, सनराइज होता है, तो जैसे पूर्व दिशा में होगा, ये अपने सूरज देवता है, ये लो, ये कौन सी डायरेक्शन में होते हैं दोस्तों, जब सुबह की बात होती है ईस्ट में, और ये पूर्व में होता है ना। और प्रातः काल का टाइम होता है, यानी कि मैं मॉर्निंग की बात कर रहा हूं, प्रातः काल, ठीक है। उस समय अगर कोई बंदा बिल्कुल बढ़िया तरीके से बन ठन के ऑफिस के लिए निकलता हो, ठीक है, बिल्कुल खुश होके, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, हाथ में ऑफिस का बैग होता है और दूसरे हाथ में वाइफ का दिया हुआ रोटी का डब्बा, तो उस समय अगर हम उसके परछाई की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर हम उसके परछाई की बात करेंगे तो उस समय दोस्तों उसकी परछाई हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी, अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी, ये बैग और ये रोटी का डब्बा। मतलब उसकी जो परछाई है वो वेस्ट में बनती है, यानी कि कहां बनेगी दोस्तों, पश्चिम दिशा के अंदर। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब बंदा सुबह सुबह जाता है और सुबह सुबह अगर वो परछाई की बात करता है, ठीक है, सुबह सुबह अगर आपसे कोई परछाई पूछे कि भाई देवता एक बात बताइएगा कि परछाई कब बनेगी, तो वो जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में बनती है। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब होता है वेस्ट, यानी कि पश्चिम दिशा में। ये सूरज देवता अपन ने बढ़िया वाला बना दिया ताकि दिखने में बढ़िया लगे, आनंद आ जाए, ठीक है। यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा, सुबह सुबह जब भी परछाई की बात करेगा हमेशा विपरीत दिशा में बनेगी, यानी वेस्ट में, ठीक है। अगर शाम की बात करें अगर हम कहां की बात करें दोस्तों, शाम की बात करें कि सूरज देवता अपना काम धाम करके भाई साहब दुनिया को रोशनी देकर बिल्कुल थके हारे मूड में वापस अस्त होने की कगार पे हो, और अस्त होने का मतलब आपको पता है कौन सी डायरेक्शन में आएंगे, सूर्यास्त, यानी कि शाम का टाइम, यानी कि वो कौन सी डायरेक्शन में होता है, वेस्ट डायरेक्शन में। उस समय बाहरे आदमी परेशान, बॉस की गालियां सुनकर मुंह लटका हुआ है,
कुछ भी नहीं, हाथ में बैग तो रहता है लेकिन दूसरे हाथ में ब्रिंड स्प्रेड का क्वार्टर, और थका हारा कहीं ना कहीं बैठा रहेगा। तो अगर वो थका हारा बैठा है तो दोस्तों उसकी जो परछाई है वो अपोजिट डायरेक्शन में बनती है, और अपोजिट डायरेक्शन में बनने का मतलब होता है वो हमेशा कौन सी डायरेक्शन में होगी? पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा का मतलब दोस्तों कौन सी डायरेक्शन में बनेगी? ईस्ट दिशा में। यानी कुल मिला के मैं यहां से एक बात समझा सकता हूं कि जब भी परछाई की बात होगी तो पहली बात तो परछाई के जो क्वेश्चंस होंगे वो मॉर्निंग और इवनिंग में ही पूछे जाएंगे। दिन में कभी भी परछाई की आप सही डायरेक्शन पता नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दिन में सूर्य हमारे सिर पे होता है, सही उचित डायरेक्शन हमें नहीं पता होती, परछाई हमेशा खड़ी बनती है। क्लियर दोस्तों? ये परछाई वाला कॉन्सेप्ट था। अब क्या होता है जब क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं तो आप लोगों से दोस्तों डिस्टेंस पूछी जाती है ना, कि कितनी दूरी पर है ये बताएं। तो डिस्टेंस दो प्रकार की होती है। एक तो आपसे पूछा जाए कि देवता ये बता कि टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, यानी कि आपसे पूछा जाए कि भाई कुल दूरी बताइएगा कि कुल दूरी कितनी है। तो कुछ ही नहीं करना, जब भी किसी क्वेश्चन में टोटल डिस्टेंस पूछे तो जितना वो चल रहा है 45 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 48 किलोमीटर, तो बेटा उन सबका अपने को क्या कर देना है? उन सबका अपने को कर देना है टोटल। सीधी बात, नो बकवास। उन सबका क्या कर देना है दोस्तों? टोटल कर देना है। और दूसरी बात, अगर आपको मिनिमम डिस्टेंस पूछा जाए, यानी कि आपको बोला जाए कि भैया न्यूनतम दूरी बताओ, या आपको बोला जाए सीधी दूरी बताओ, या आपसे बोला जाए दोस्तों कम से कम दूरी आप बताइए, तो कम से कम जब डिस्टेंस आप पता करेंगे तो उस सिचुएशन में दोस्तों आपके एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। याद है आपको, जवानी में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, जिसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? समकोण त्रिभुज। ए, बी और सी समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहां पर ये 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। ये इसका कर्ण है, कर्ण है ना, कर्ण। और इसको अपन कैसे डिनोट करते हैं? ये इसका आधार है, बेस, ये ए है। ये इसका क्या है? परपेंडिकुलर, यानी कि जिसको अपन लंब बोलते हैं। तो बचपन में आपने पढ़ा था ना लाल बटे कक्का, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी अपने को वैल्यू निकालनी होती है, तो एक जवानी में आप लोगों ने पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय। क्या पढ़ा होगा दोस्तों? पाइथागोरस प्रमेय। उसका मतलब क्या था? कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। और कर्ण, अगर आधार स्क्वायर की वैल्यू पता करेंगे तो क्या आएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और लंब स्क्वायर की वैल्यू पता करेंगे तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो वैसे नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं आप लोगों को, आजकल ये पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस नहीं है, इसका नाम जो है दोस्तों वो क्या नाम रखा गया है आजकल? इसका नाम रखा गया बोधायन प्रमेय। बोधायन का सूत्र बोलने लगे इसको आजकल, इसका नाम चेंज हो गया है, ठीक है। और इस व्यवस्था को समझने के लिए कई बार आपको छोटे मोटे जुगाड़ भी मैं सिखा सकता हूं। मतलब इनके जो तीनों भुजाओं में ना, किसी भी ट्रायंगल के, मैं आपको बताऊं, किसी भी ट्रायंगल की तीनों जो भुजाएं, तीनों जो साइड है, उनमें एक पर्टिकुलर रिलेशन पाया जाता है। अगर उस रिलेशन को हम समझ लें तो भैया आपके कई बार टाइम बचता है। वो टाइम कैसे बचता है? जैसे किसी त्रिभुज की एक भुजा, उसी त्रिभुज की दूसरी भुजा और उसके कर्ण में, ठीक है, क्या रिलेशन हो सकते हैं? क्या हम पढ़ते? तो आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी जवानी में, नहीं पढ़ी होगी तो कोई बात नहीं। जैसे अगर एक भुजा 3 है, दूसरी 4 है, तो तीसरी हमेशा 5 होगी, है ना। 30, 40, 50, ठीक है। 5, 8, 10, ठीक है बेटा। 9, 40, 41, इस तरीके से 1, 1, √2, समझ लो। ये आता है 5, 12 और 13, कुछ इस तरीके से। मतलब अगर मान लो यहां पर अगर मैं बोलूं कि बेटा ये भुजा 9 है और ये भुजा 40 है, तो ये अपने आप कितनी हो जानी है? 41 हो जानी है। 5, 12, 13 का मतलब क्या होगा कि अगर एक भुजा 5 है, समझिएगा, अगर एक साइड 5 है, दूसरी 12 है, तो उसको देखो निकालने की कोशिश अगर अपन करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिएगा किसी ट्रायंगल में, मान ले किसी ट्रायंगल में ये जो बेस है वो कितना है? 12 है, और ये कितना है दोस्तों? ये 5 है। तो अपने को इसकी वैल्यू पता करें तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस क्या कर दूंगा? 5 का स्क्वायर। ये 144 और ये 25, दोनों को ऐड करूंगा तो 961। तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू 169, देन कर्ण इक्वल टू 169 का वर्गमूल। तो बेटा ये कितना आ जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा 13। तो कुछ इस तरीके से आता है। एक वैल्यू और आप लिख सकते हैं 6, 8 और 10, ठीक है। तो ये एक छोटा सा कॉम्बिनेशन है, केवल सिखाने के लिए मैंने बताया। जब अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक।
तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पहला प्रश्न। ढंग से समझिएगा, बहुत बेसिक सवाल है, आप बड़े आसानी से इसे कर सकते हैं। इसमें कोई इतना बड़ा अपने को देखना ही नहीं कि कोई बहुत बड़ा डूंगर सा तोड़ना हो बेटा। तो ठीक है, सबसे पहले अगर आपको एक सवाल पूछा जाए, ठीक है, जैसे आपको कहा जाए प्रियंका, ठीक है, प्रियंका अपने घर से चलती है उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में, ठीक है, यानी कि कौन से डायरेक्शन में दोस्तों? नॉर्थ में। वहां से 2 बार लेफ्ट घूमे, फिर 3 बार राइट घूमे, तो अभी उसका मुंह यानी कि फेस किस डायरेक्शन में होगा? किस डायरेक्शन में होगा? सिंपल सा प्रश्न है कि प्रियंका वो पहले नॉर्थ डायरेक्शन में जाती है। तो बेटा आप एक बात समझिएगा, मैं सवाल को रिपीट कर रहा हूं क्योंकि मेरी राइटिंग तो माशाल्लाह आपको पता ही है, ठीक है, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं क्या कहने की कोशिश करूंगा, जो प्रियंका है वो अपने घर से निकलती है, नॉर्थ डायरेक्शन में चलती है, वहां से 2 बार लेफ्ट घूमती है, एक बार लेफ्ट घूमी फिर लेफ्ट घूमी, देन फिर वहां से 3 बार राइट घूमती है, एक बार राइट घूमी फिर 3 बार, मतलब फिर 2 बार राइट घूमी फिर तीसरी बार राइट घूमी। देन अभी आपसे पूछा जा रहा है कि भैया उसका मुंह किस डायरेक्शन में होगा? तो बेटा कुछ भी नहीं करना, आपको क्या है, जैसे मान लीजिएगा ये प्रियंका पॉइंट है, ये यहां से चलती है। अच्छा दूसरी बात, आपको यहां पर नहीं बता रखा कि कितना किलोमीटर चल रही है, समझना, कितना किलोमीटर चल रही है, तो उसको इक्वली चलाओ। जैसे कि सबसे पहले नॉर्थ डायरेक्शन में गई तो प्रियंका यहां गई, उसके बाद दोस्तों 2 बार कितना कहां घूमती है? अपने घर से चलती है, वहां से 2 बार लेफ्ट घूमती है। लेफ्ट का मतलब मैंने क्या बोला था? एक सेकंड रुकिएगा, लेफ्ट का मतलब मैंने क्या बोला था दोस्तों, आपको पता है? लेफ्ट का मतलब मैंने बोला था एंटी क्लॉकवाइज, है ना, आपका लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब मैंने बोला था एंटी क्लॉकवाइज। तो ये नॉर्थ में घूम गई। अब यहां से एक बार लेफ्ट लिया, ये वाला तुम्हारा लेफ्ट, ठीक है, फिर एक बार और लेफ्ट लिया, तो अभी फिलहाल ये यहां पर है, ठीक है, 2 बार लेफ्ट ले लिया। वहां से क्या होगा? 3 बार राइट में, तो 3 बार जब राइट जाएगी तो राइट का मतलब क्या होगा? क्लॉकवाइज। तो एक बार तो राइट ये रहा, दूसरी बार राइट ये रहा, और तीसरी बार राइट ये रहा। तो फिलहाल जो इसका मुंह है, ठीक है, वो किधर की तरफ है दोस्तों? इधर की तरफ। मतलब मैं कह सकता हूं उसकी जो मुंह है वो किधर की तरफ होगा? ईस्ट डायरेक्शन की तरफ। किधर की तरफ होगा? ईस्ट डायरेक्शन की तरफ। बात समझ में आई? अब चक्कर यह है कि सबसे पहले अगर मैं इसको जुगाड़ से भी लिखवाऊंगा ना, जुगाड़ से अगर अपन बात करते हैं तो सबसे पहले नॉर्थ डायरेक्शन में गई, ठीक है, तो सबसे पहले ये उत्तर में गई यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में गई, ध्यान दीजिएगा। अब अपने पास क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया 2 बार तो कहां घूमती है? लेफ्ट में, और 3 बार, ध्यान दीजिएगा, 3 बार कहां घूमती है? राइट में। या 4 बार आ जाता, 5 बार आ जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर एक अलग गणित लेके चल रहा हूं मैं दोस्तों, क्या है कि 2 बार लेफ्ट है और 3 बार राइट है, तो 2 बार लेफ्ट से 2 बार राइट कट जाएगा, एक क्या बचेगा? 1 बार राइट बचेगा कि नहीं बचेगा? मुझे बताओ, ठीक है भाई, एक लेफ्ट ये रहा, एक लेफ्ट ये रहा, एक राइट ये रहा, एक राइट ये रहा, एक राइट ये रहा, तो यहां पर इनकी कितनी संख्या? 2, यहां पर किनकी संख्या? 2, तो इसको इससे काट दो, एक राइट बचा। तो अपन अगर नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नॉर्थ से एक बार राइट ले लो इधर, तो ये भी कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी दोस्तों? ईस्ट। तो आप डायरेक्ट इस प्रकार के क्वेश्चंस को भी हल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। समझ में आया या नहीं आया? बताएं भाई, क्लियर है सवाल? कोई दिक्कत? चाय का आनंद लिया जाए, उसके बाद में एक अगला सवाल और। अब देखिए, समझिएगा, क्लियर है? यहां पर ओनली डायरेक्शन पूछा है, यहां पर क्या पूछा? सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा? दिशा, कि केवल दिशा ज्ञात करना कि उसका मुंह किस तरफ है। अगला क्वेश्चन क्या कहेगा, समझना, अगला क्वेश्चन भी प्यारा है, समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको बोला जाए कोमल, ठीक है, कोमल पूर्व दिशा में, पूर्व का मतलब दोस्तों ईस्ट में ना, पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चलती है। समझना, कोमल ईस्ट में 15 किलोमीटर चलती है, वहां से लेफ्ट घूमकर कितना किलोमीटर चलती है दोस्तों? 20 किलोमीटर चलती है, वहां से 2 बार राइट घूमती है, और क्रमशः का मतलब होता है रेस्पेक्टिवली, है ना,
क्रम से 35 किलोमीटर और 40 किलोमीटर चलती है, तो बताइए उसने कुल कितनी दूरी तय की, उसने कुल कितनी दूरी तय की। कहने का मतलब है टोटल डिस्टेंस पूछा है। तो बेटा आपको मैं एक बात बता देता हूं, जब जब इस धरती पर टोटल डिस्टेंस की बात आएगी तो आपको कॉपी में पेन ही नहीं चलाना। जितना वो बंदे चल रहे हैं ना, जितना वो व्यक्ति चल रहा है, जैसे कोमल कितना चल रही है, तो बेटा 15 चली, 15 के बाद 20 चली, उसके बाद में 35 चली और उसके बाद में 40 चली। सबको जोड़ दो भैया, 5 और 5 10, ये हासिल का लगा 1 1 और 1 2 और 2 4 और 3 7 और 4 11, 110 किलोमीटर चल गई। सीधी बात, नो बकवास। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? 35 और 15 50, 50 और 20 70, 70 और 40 110। तो टोटल इसकी जो डिस्टेंस आई वो कितनी आई? 110। क्लियर है? तो बिल्कुल। और दूसरी बात, इस टाइप के सवाल आपके आएंगे भी नहीं है ना, ये तो बिल्कुल बेसिक सवाल है कि पहला तो हमने पूछा कि ओनली डायरेक्शन पूछा, सेकंड टोटल डिस्टेंस पूछा। तीसरा सवाल है जो हम समझ सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि तीसरा सवाल क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, आपको बोला जाए कविता उत्तर यानी कि नॉर्थ में 10 किलोमीटर चलती है, फिर वो लेफ्ट में घूमकर 30 किलोमीटर चलती है, फिर वो लेफ्ट में घूमकर 50 किलोमीटर चलती है। तो प्रारंभिक स्थान से, मतलब जहां से वो चली थी, प्रारंभिक स्थान से उसकी सीधी दूरी क्या है, यानी कम से कम मिनिमम डिस्टेंस आपसे पूछा है, प्रारंभिक स्थान से उसकी सीधी दूरी क्या है। सवाल को मैं फिर आपके सामने डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूं, समझिएगा। कंडीशन सवाल है, बहुत इजी सवाल है कि कविता है वो नॉर्थ में गई 10 किलोमीटर चलती है, देन उसके बाद वो लेफ्ट में टर्न करती है, देन 30 किलोमीटर चलती है, फिर उसके बाद फिर लेफ्ट में टर्न करती है और 50 किलोमीटर चलती है। देन जहां से वो चली थी वहां से लेकर अब वो जहां पर है उससे सीधी दूरी बताए, मिनिमम दूरी बताए, कम से कम डायरेक्शन डिस्टेंस बताएं। तो क्या करना है? करना कुछ ही नहीं है, जैसा हमने सिखाया बस वैसा का वैसा करना है मेरे प्यारे भाइयों। क्या करेंगे अपन यहां पे कि सीधी दूरी की अगर बात करें तो बेटा ये बात हो गई अपने पास 10 किलोमीटर, ये कविता जी है, कविता जी। ठीक है, 10 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में गई, अब वहां से 30 किलोमीटर लेफ्ट में, तो लेफ्ट का मतलब ये, तो 30 किलोमीटर थोड़ा ज्यादा ही होगा ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 30 किलोमीटर थोड़ा ज्यादा होगा। उसके बाद में क्या हो रहा है, फिर लेफ्ट में 50 किलोमीटर चलती है, तो लेफ्ट में 50 किलोमीटर थोड़ा और ज्यादा होगा, तो ये 50 किलोमीटर यहां पर आपके सामने आ गया। अब क्या कहना चाहता है, इस धरती पर क्या है कि चलना तो उसने यहां से स्टार्ट किया था और अभी ये यहां पर है, तो आपको इसकी ये सीधी दूरी चाहिए। अब इस सीधी डायरेक्शन को निकालने का क्या तरीका होगा? पहला तरीका तो अपने पास है कि बेटा अगर ये 30 है तो जवानी में आपने पढ़ा होगा कि अगर इस लाइन को मैं यहां पर कुछ डॉट 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 करके मैं ऐसे लिखता हूं, तो दोस्तों ये लाइन पूरी की पूरी, ये लाइन पूरी की पूरी इसके बराबर होगी कि नहीं होगी? तो ये भी 30 किलोमीटर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, ये ऊपर 10 किलोमीटर चला गया, चलो मान लो 10 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कितनी है? 50। अगर 10 किलोमीटर चला गया तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये कितना किलोमीटर बचेगा दोस्तों? 40 किलोमीटर। ठीक है, तो अब आपके सामने यह है कि एक भुजा 30 है, दूसरी 40 है, तो तीसरी हमेशा कितना किलोमीटर होगी? 50 किलोमीटर होगी। यह हमने किससे पढ़ा? बोधायन सूत्र, या किससे? पाइथागोरस पर में आपको पता है। यानी कि अगर अपने को कर्ण की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करेंगे? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, मतलब बेस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर अपन कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों? यहां मान लीजिए 30 का होल स्क्वायर और ये 40 का होल स्क्वायर, ये तो हो जाएगा 900 और ये हो जाएगा 1600, तो वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 2500। ये कर्ण स्क्वायर की वैल्यू है, कर्ण की वैल्यू कितनी आ जाएगी? रूट, तो 25 और 50 तो आपके सामने। और इससे पहले मैंने एक सारणी भी बनाई थी, जब मैंने सारणी बनाई थी तो मैंने आपको बताया था कि अपन डायरेक्ट भी उसका आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है? ये डायरेक्ट है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि चलिए ठीक है, यहां तक तो बात ठीक है, जहां से वो चली थी अभी फिलहाल वहां से उसके रेस्पेक्ट में वो कौन सी डायरेक्शन में है? तो अभी उसके रेस्पेक्ट में डायरेक्शन पूछे तो यहां के रेस्पेक्ट में अगर डायरेक्शन पूछेंगे तो इस जगह पर बेटा ऐसे 4 लाइन खींचने। ठीक है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये नॉर्थ है, और ये फिलहाल इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। तो किस किस के बीच में हो गई? एक तो वेस्ट और साउथ, यानी साउथ एंड वेस्ट डायरेक्शन के बीच में है। तो मतलब इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी? इसकी डायरेक्शन हो जाएगी दोस्तों क्या? दक्षिण और पश्चिम दिशा में, ये अभी फिलहाल उससे है। बात समझ में आई? इससे अगर अपन कंपैरिजन करते हैं तो कौन सी आ जाएगी? साउथ एंड कौन सी आ जाएगी दोस्तों? साउथ और वेस्ट, यानी दक्षिण पश्चिम दिशा अपने सामने यहां पर आ चुकी है। ठीक है, ये तो है इसका
अगले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन भी कहेगा, बड़ा प्यारा कहेगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आपसे बोला जाए कि सीमा, ठीक है, सीमा नॉर्थ में यानी कि उत्तर दिशा में, उत्तर में 15 किलोमीटर चली, ध्यान दीजिएगा 15 किलोमीटर चली, वहां से 180 डिग्री पर घूमती है, टर्न लेती है 180 डिग्री पर, ठीक है, और 3 किलोमीटर चलती है। कितना किलोमीटर चलती है? 3 किलोमीटर। कितना किलोमीटर चली दोस्तों? 3 किलोमीटर चलती है। देन वहां से लेफ्ट में घूमी और मान लें 7 किलोमीटर चली, तो प्रारंभिक स्थान से जहां से वो चली थी से उसकी लगभग अप्रोक्स डिस्टेंस बताइए। लगभग डिस्टेंस का मतलब है अप्रोक्सीमेट, मतलब एक्यूरेसी की बात नहीं है, बस अप्रोक्सीमेट। हाँ भाई उचंती में बता दो भाई, ठीक है इतना है। तो यहां से डिग्री का अपन ने क्वेश्चन लिया, डिग्री का जब अपन ने क्वेश्चन लिया तो क्या होगा दोस्तों कि अपने पास आया कि जो सीमा है वो नॉर्थ में 15 किलोमीटर गई, तो मान लिया इस पॉइंट से वो चलती है यहां तक, तो मैंने इसको कितना किलोमीटर माना दोस्तों? 15 किलोमीटर, ठीक है। देन वहां पर वो टर्न लेती है 180 डिग्री के कोण पर, ठीक है, 180 डिग्री के एंगल पर। तो अगर ये यहां से 180 डिग्री के एंगल पे लेगी, तो मैंने बताया था ना कि हम कहीं से भी 180 डिग्री के एंगल पे घूमे, हम अपने डायरेक्शन को वापस बदल देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में हम चले जाएंगे। तो ये वापस नीचे की तरफ आई, नीचे की तरफ आई तो दोस्तों कितना किलोमीटर चलते? 3 किलोमीटर, और 3 किलोमीटर चल के रुक गई ये इस जगह, तो यहां पर रुक गई। तो दोस्तों ये जो बची हुई है वो कितना किलोमीटर होगा? 12 किलोमीटर। अब यहां से लेफ्ट में घूमते, तो लेफ्ट तो आपका लेफ्ट यानी अपना लेफ्ट, ये वाला लेफ्ट, तो जब ये लेफ्ट में घूमी तो कितना किलोमीटर गई दोस्तों? 7 किलोमीटर। कितना किलोमीटर चली गई? 7 किलोमीटर। अभी फिलहाल ये यहां पर है, सीमा जी जो है वो कहां पर है दोस्तों? यहां पर है। अब सीमा जी यहां पर है तो दोस्तों यहां पर इसकी सीधी दूरी पूछनी है कि ये बताओ। तो अपने पास वही ये कर्ण है, और कर्ण की वैल्यू कितनी होती है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार मान लेते हैं अपन 7 और लंब मान लेते हैं अपन कितना? 12 का होल स्क्वायर। ये तो कितना हो जाएगा? 49। देन ये कितना हो जाएगा? 144। इनको जोड़ेंगे तो 9 और 4 कितने हो जाएंगे दोस्तों? 13, हाथ से लगी 1, और 4 और 4 कितने हो जाएगा? 8, 8 और 1 9, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 1 आएगी आपके पास। ये अपने पास कर्ण स्क्वायर की वैल्यू होगी 193। भाई 193 हो गई भाई, 9 और 4 13 का 3, हाथ से लगी 1, 4 और 4 8 और 1 9 और 1। अब ये लगभग किसके ज्यादा नजदीक है? लगभग किसके ज्यादा नजदीक है? तो दोस्तों 193 की जो वैल्यू है वो किसके स्क्वायर के नजदीक है? देखिए अगर मैं 14 का स्क्वायर की बात करता हूं तो 14 का स्क्वायर कितना था? 196। अगर मैं 15 के स्क्वायर की बात करता हूं तो 15 का स्क्वायर कितना था? 225। अगर मैं 30 के स्क्वायर की बात करता हूं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 169। तो अब ये जो वैल्यू है जो हमको हमारे पास में आई है, ये किसके ज्यादा नजदीक है? भाई 169 के तो नजदीक मुझे नहीं लग रही, और 225 के नजदीक भी नहीं लग रही, तो 196 के नजदीक है। तो अप्रोक्सीमेट जो अपना आंसर होगा वो अप्रोक्सीमेट कितना आंसर हो जाएगा? 14 किलोमीटर या 13.99 कुछ समथिंग ऐसा किलोमीटर आ जाएगा ना। तो अप्रोक्सीमेट आपको वैल्यू इस प्रकार से निकाली जा सकती है। आजकल अप्रोक्सीमेशन वाले सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, लगभग वाले सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही है, एक बार बता दे तो थोड़ा मजा आ जाए, आनंद आ जाए दोस्तों। बताइए भाई, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? देख लो इसको एक बार, समझ लीजिएगा आराम से, तसल्ली से अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 193 क्लियर है, कोई इशू? तो यहां पर अपन ने पता किया कि अप्रोक्सीमेट आंसर कैसे आता है, डिग्री पर क्वेश्चंस को कैसे लिया जाता है, घटनाएं कैसे घटाई जाती हैं। क्लियर है बाबू? अब अपन आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे की तरफ अपन चलेंगे। देखिए एक अच्छा प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, ठीक है, कि किसी चौराहे पर कोई दिशा सूचक यंत्र, कंपास टाइप है ना, जो आपको ये बताता है कि भाई इधर लेफ्ट है, इधर राइट है, या ये ईस्ट है या वेस्ट है ना, ऐसे यंत्र था, वो हिल गया। इसको थोड़ा समझना है ना, वो हिल गया जिससे पूर्व दिशा यानी कि ईस्ट दिशा बताने वाला
इंडिकेटर यानी सूचक क्या हो गया, वो उत्तर पश्चिम हो गया, उत्तर पश्चिम हो गया, नॉर्थ एंड वेस्ट हो गया। ठीक है, तो दक्षिण यानी कि साउथ दिशा अब कौन सी डायरेक्शन में होगी, सवाल को समझें। हो सकता है आपके ऊपर से चला गया होगा ना भाई, किसी चौराहे पर एक यंत्र लगा हुआ था या कोई इंडिकेटर लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था भाई इधर पश्चिम है, इधर पूर्व है, इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, उसका वो डायरेक्शन उसने बता रखा था। कोई बंदा आता है और उसको हिला के चला जाता है, दुर्घटना से किसी कार की ब्रिडिंग से लग गई और वो थोड़ा हिल गया, हिलने से क्या हुआ, जो ईस्ट डायरेक्शन थी ना, जो पूर्व दिशा थी, वो किधर चली गई दोस्तों, वो उत्तर पश्चिम में चली गई। तो अब आप लोगों को इस सवाल को समझने के लिए दोस्तों क्या करना है, कि छोटा सा देखना है कि सबसे पहले तो आपको करना है एक ओरिजिनल वे ऑफ डायरेक्शंस। ठीक है, मतलब अगर मैं बात करता हूं यहां उत्तर लिख दूं, अगर मैं यहां पर क्या लिख दूं दोस्तों, दक्षिण लिख दूं, अगर मैं यहां लिख दूं पूर्व दिशा लिख दूं, अगर हम यहां पे लिख दें दोस्तों क्या लिख दें, पश्चिम दिशा, ये आपका आया उत्तर पूर्व, ये आपका आया कौन सा, दक्षिण पूर्व, या आपका आया कौन सा भैया, दक्षिण पश्चिम, और यह आपका आ गया उत्तर पश्चिम। ठीक है, आप इसे ये भी कह सकते हैं ना भाई कि हम यहां पर इसे तो लिख रहे हैं दोस्तों नॉर्थ, ये क्या हो जाएगा दोस्तों ईस्ट। ठीक है, समझ लो ना, EAST। ठीक है, स्पेलिंग है। और यहां पर अपने पास आ जाएगा दोस्तों साउथ, और ये हो जाएगी अपने पास वेस्ट। ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो ये बीच वाली हो जाएगी, तो ये नॉर्थ एंड ईस्ट हो गई। ये कौन सा हो जाएगा, साउथ एंड ईस्ट हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, साउथ एंड वेस्ट हो जाएगा। और ये कौन सा हो जाएगा, वेस्ट एंड नॉर्थ हो जाएगा। अब ये अपने आप खड़ा था, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया प्रेम से खड़ा था। इसको कोई बंदा आया, और बंदा आने के बाद में क्या करता है, जो पूर्व दिशा है ना, पूर्व ईस्ट वाली डायरेक्शन घुमाता है, और घुमाकर इधर उत्तर पश्चिम की तरफ ले जाता है, इधर की तरफ, है ना, यहां पर लाके खड़ा कर देता है इधर। तो बेटा अब मुझे एक बात बताओ, ढंग से समझना, अगर मैं यहां पर भी इन डायरेक्शंस को लिखता हूं, ठीक है, तो ये पूर्व दिशा यहां पर है, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन यहां पर है। ठीक है, इसने घुमा दिया इधर की तरफ, उत्तर पश्चिम में, बोल रहा ना उत्तर पश्चिम, नॉर्थ एंड वेस्ट में घुमा दिया, वेस्ट एंड नॉर्थ में। अब आप मुझे बताएं, इससे अगर मैं क्लॉकवाइज चलूंगा तो ये डायरेक्शन क्या नॉर्थ होगी, नहीं होगी। इनका कभी भी रूट नहीं बदलता, जैसे जैसे ये घूमेंगे, अकेला पूर्व ही नहीं आया, बाकी सब वैसे के वैसे आए। तो अपने पास ये ईस्ट है, तो ईस्ट से जस्ट अगली वाली डायरेक्शन क्या होगी, दक्षिण पूर्व, यानी साउथ एंड ईस्ट। तो इस डायरेक्शन को मैं क्या लिख दूंगा दोस्तों, दक्षिण पूर्व लिख दूंगा। फिर दक्षिण पूर्व से क्लॉकवाइज चलूंगा तो ये क्या चलेगा, दक्षिण। तो ये वाली जो डायरेक्शन क्या आ जाएगी, दक्षिण यानी कि साउथ। फिर दक्षिण से मैं क्या चलूंगा, दक्षिण पश्चिम, तो यहां पर साउथ एंड वेस्ट आ जाएगा। फिर आगे मैं चलूंगा तो दोस्तों ये क्या हो जाएगी, पश्चिम यानी कि वेस्ट। फिर आगे चलूंगा तो उत्तर पश्चिम हो जाएगा, तो ये उत्तर और पश्चिम हो जाएगा, यानी नॉर्थ एंड वेस्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं आगे चलूंगा तो दोस्तों इसे क्या लिखेंगे, उत्तर, और इसको मैं लिखूंगा दोस्तों उत्तर पूर्व। तो ये कुछ इस तरीके से बदला, है ना, ये कुछ इस तरीके से बदल गया। अब आपसे पूछा जा रहा है, चलो ये चेंज तो हो गया, अब गदाधारी भीम हमें ये बता कि भाई यहां पर जो साउथ थी वो किस डायरेक्शन में चली गई, साउथ का जो इंडिकेटर था वो किस दिशा में चले गया। तो आप मुझे बताओ, यहां पर ये साउथ ये रहा, ठीक है, वास्तव में ये डायरेक्शन थी कौन सी, वास्तव में डायरेक्शन कौन सी थी, उत्तर पूर्व। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व, नॉर्थ एंड ईस्ट डायरेक्शन आपका आंसर हो गया, क्योंकि जो दक्षिण दिशा बताने वाला सूचक था वो इधर की तरफ चला गया। क्लियर है दोस्तों, चीजें क्लियर है। एक और सवाल ऐसा ले लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है हो सकता है कि आपका मौसम बढ़ नहीं रहा होगा। ठीक है, आप सारी लैंग्वेज वो की वही है कि वो हिल गया। इससे क्या हुआ, जो पश्चिम दिशा बताने वाला सूचक था, पश्चिम दिशा दक्षिण पूर्व में चला जाता है। मतलब जो वेस्ट डायरेक्शन बताने वाला था वो किधर चला जाता है दोस्तों, साउथ एंड ईस्ट में चला जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि भाई देवता ये बता, नॉर्थ डायरेक्शन यानी कि उत्तर दिशा बताने वाला सूचक किधर की तरफ निकल लिया। तो आपका काम वही है, दोस्तों कि आपको ओरिजिनल में क्या करना है, जो अपने ओरिजिनल डायरेक्शन है वो लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन उत्तर लिख देंगे, यहाँ हम क्या लिख देंगे दोस्तों, दक्षिण लिख देंगे। यहाँ जाएगा ईस्ट यानी पूर्व हो जाएगा, ये हो जाएगा वेस्ट, ये उत्तर और पश्चिम हो जाएगा, ये उत्तर और पूरब हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा दोस्तों क्या, पूरब और दक्षिण पूर्व मान लो या पूर्व दक्षिण मान लो, और ये हो जाएगा दक्षिण और पश्चिम। अब क्या हुआ, ये थोड़ा हिल गया। हिलने से क्या हुआ, जो
दक्षिण पूर्व, जो पश्चिम दिशा थी वो दक्षिण पूर्व में चली गई। इसका मतलब यह है जो पश्चिम वेस्ट डायरेक्शन थी वो दक्षिण पूर्व में चली गई। दक्षिण पूर्व का मतलब भाई साहब ये रहा, दक्षिण पूर्व कहां है भाई अपना, ये रहा, इस डायरेक्शन में आ गई। तो यहां पर कौन सी डायरेक्शन आ गई दोस्तों, यहां पर पश्चिम डायरेक्शन आ गई, यानी कि यहां पर आ गई अपने पास वेस्ट। तो अब अपन इससे आगे चलेंगे, दक्षिण पूर्व से आगे चलेंगे तो ये दक्षिण नहीं है, ये पश्चिम से अपन चलेंगे क्लॉकवाइज। तो जब मैं पश्चिम यानी वेस्ट डायरेक्शन से अगर मैं क्लॉकवाइज चलूंगा तो सबसे पहले क्या मिलेगा, उत्तर पश्चिम मिलेगा। क्या मिलेगा, उत्तर पश्चिम। तो मैं इसको लिख सकता हूं उत्तर पश्चिम, नॉर्थ एंड वेस्ट डायरेक्शन आ गया। फिर उत्तर पश्चिम से अपन आगे चलेंगे तो दोस्तों ये कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी, ये उत्तर आ जाएगी, यानी नॉर्थ। नॉर्थ से मैं आगे चलूंगा तो ये दोस्तों उत्तर पूर्व आ जाएगा, यानी कि नॉर्थ एंड ईस्ट आ गया। उत्तर पूर्व से आगे चलेंगे तो दोस्तों ये कौन सी आ जाएगी, पूर्व, यानी कि ईस्ट आ जाएगा। फिर ये कौन सा आ जाएगा, दक्षिण, दक्षिण पूर्व आ जाएगा, ठीक है, ये दक्षिण पूर्व आ गया। उसके बाद में अगर अपन आगे चलेंगे तो दोस्तों ये क्या आ जाएगा, दक्षिण आ जाएगा, और ये दक्षिण और पश्चिम आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये पलटी खा गया, ये पूरा का पूरा ऐसे पलटी खाया। आपसे पूछा जाए कि बताओ नॉर्थ डायरेक्शन किधर है, तो नॉर्थ डायरेक्शन तो अपना इधर की तरफ आया ना। वास्तव में ओरिजिनल डायरेक्शन कौन सी थी, तो ओरिजिनल डायरेक्शन थी दक्षिण पश्चिम, साउथ एंड वेस्ट, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम, साउथ एंड वेस्ट डायरेक्शन में आपका नॉर्थ डायरेक्शन चला गया। क्लियर है दोस्तों, मन में कोई गलत विचार तो नहीं आ रहे, एक बार बता दीजिएगा। कोई तकलीफ हो, किसी प्रकार में कोई दिक्कत आ रही हो तो मुझसे डिस्कस करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाद में भी पूछ सकते हैं आप, रिकॉर्डेड सेशन है। वैसे भी आप कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं मुझसे, अपन उसके बारे में भी क्लास ले लेंगे। क्लियर है दोस्तों, तो ये तो था अपना जब कोई डायरेक्शन बदल जाया करती है ना, जब कोई डायरेक्शन बदल जाती है। अब एक क्वेश्चन अपन एक और पढ़ने की कोशिश करेंगे, मुश्किल से 5-7 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, मैक्सिमम डिग्री पर आधारित वाले, तो बिल्कुल हल्का टॉपिक है यार, ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहां पर बात करता हूं कि प्रातः काल के टाइम, बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रातः काल के टाइम यानी कि कब, सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग, जब सूरज देवता उगता है, सूर्योदय है ना, प्रातः काल के टाइम प्रियंका और कोमल आमने सामने की तरफ, आमने सामने की तरफ देखकर बातचीत करती हैं, ठीक है। आमने सामने की तरफ देखकर क्या करती है दोस्तों, बातचीत करती हैं। यदि प्रियंका की परछाई कोमल के ध्यान दीजिएगा, प्रियंका की परछाई कोमल के दाएं हाथ की तरफ बनती हो, दायां मतलब राइट, दाएं, कोमल के दाएं हाथ की तरफ बनती हो, तो उनका मुंह यानी फेस किस डायरेक्शन में होगा। भाई सुबह सुबह की बात है, और सुबह सुबह की बात है, प्रियंका और कोमल बहुत बढ़िया पक्की सहेली है ना, सुबह सुबह घूमने जाती है नेहरू गार्डन, ठीक है। अब नेहरू गार्डन जाती है तो भाई साहब एक चक्कर काटते हैं, और आपको तो पता है जहां दोनों सहेलियां मिल गई है, वर्कआउट दूसरी बात है, रनिंग दूसरी बात है, जॉगिंग दूसरी बात है, बस लगे बातचीत करने, और बता क्या हालचाल हो रहे हैं, तेरे घर में कैसे हैं, सब ठीक है, तेरी सास ज्यादा तो कुछ नहीं कहती, फलाना ढिमकार, एक दूसरे की बुराई करना स्टार्ट, सब नहीं करती है, 2-4 ये प्रियंका और कोमल करती है, क्योंकि मैं इन्हें पर्सनली जानता हूं, ठीक है भाई, ये दोनों की दोनों बहुत बुराइयां करती है। अब ये सुबह सुबह के टाइम पर बात कर रही थी। अब जो प्रियंका है उसकी जो परछाई वो कोमल के कहा राइट हैंड की तरफ बन रही थी, तो अपने को ये बताना है कि आखिर उनका फेस किस डायरेक्शन में था। तो पहली बात तो अपने पास 2 चीज दे रखी है, एक तो दे रखा है सूर्य और एक उसकी परछाई। तो कॉमन सेंस वाली बात है दोस्तों, मुझे एक बात बताओ, अगर अपन सूरज की बात करते हैं, ये रहा, ये सूरज देवता है, ये लो, ठीक है, ये किस डायरेक्शन में अभी दोस्तों, ईस्ट में, ठीक है। अगर सुबह सुबह किसी भी बंदे की परछाई बनेगी तो ये तो फिक्स है, चाहे कोई किधर भी खड़ा रह के बात करे, उसकी परछाई हमेशा वेस्ट में बनेगी, यानी कि उसकी परछाई हमेशा किधर बनेगी दोस्तों, पश्चिम डायरेक्शन में बनेगी। ये 2 चीजें हैं। अब अपने को केवल और केवल कोमल को इस तरीके से खड़ा करना है, मेरी बात समझिएगा, कि सुबह सुबह सूरज पूर्व दिशा में होता है, सूर्य, ठीक है, परछाई हमेशा वेस्ट डायरेक्शन में बनेगी, ये फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं होगी, ये फिक्स है बेटा, कभी चेंज नहीं होगी। अब अपने को कोमल को कुछ इस तरीके से खड़ा रखना है, कोमल को कुछ इस तरीके से खड़ा रखना है कि उसका राइट हैंड परछाई की तरफ हो। तो मान लो मैं कोमल हूं, मान लो मैं कोमल हूं, और अगर मेरा फेस नॉर्थ में, तो मैं कुछ इस तरीके से खड़ा हूंगा।
अगर मेरा फेस नॉर्थ में है तो मैं कुछ इस तरीके से खड़ा हूंगा दोस्तों, ठीक है। अगर मेरा फेस नॉर्थ में, तो अगर मैं कोमल हूं तो ये तो मेरा राइट हैंड है और ये मेरा लेफ्ट हैंड है। तो मुझे एक बात बताओ, परछाई किधर होनी चाहिए? राइट हैंड की तरफ, यानी इधर की तरफ। इधर की तरफ परछाई नहीं है, परछाई किधर है? मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परछाई किधर होनी चाहिए? राइट हैंड की तरफ। मतलब कोमल इधर की तरफ तो फेस नहीं कर रखी, अब कोमल घूमी और मैं कोमल हूं, सूरज इधर से है, रोशनी दे रहा है और परछाई इधर की तरफ है और ये मेरा कौन सा हाथ है? कोमल का राइट हैंड है। तो इसका मतलब कोमल किधर की तरफ फेस कर रही है? साउथ की तरफ। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना दोस्तों कि जो कोमल है उसका मुंह तो किधर की तरफ है? साउथ की तरफ। और प्रियंका उसके सामने खड़ी है, ठीक है, प्रियंका उसके सामने खड़ी है, तो प्रियंका का जो मुंह होगा वो किधर की तरफ होगा दोस्तों? नॉर्थ की तरफ, यानी कि उत्तर दिशा में। ठीक है, बात समझ में आई? थोड़ा लॉजिकल सवाल था, इसको समझना पड़ता भैया, ठीक है। अब आपको एक जुगाड़ बताता हूं कि कभी भी परछाई वाले क्वेश्चंस आए ना दोस्तों और आपसे पूछा जाए कि इनका फेस बताओ, तो उनका आंसर हमेशा नॉर्थ होगा या साउथ होगा। क्या? या तो नॉर्थ होगा दोस्तों या क्या होगा? साउथ होगा। मैंने क्या बोला? या तो नॉर्थ होगा या क्या होगा? साउथ होगा, बस। इसके अलावा वेस्ट और ईस्ट कभी भी इसका आंसर नहीं होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा, घटना घटाने की कोशिश कीजिएगा और चलते हैं आगे। देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? अब अपने पास क्या दोस्तों, एक सवाल और बनते हैं ट्रेन से संबंधित, है ना, ट्रेन की धुआं से संबंधित, कि ट्रेन की धुआं किधर जाती है। तो टाइप फर्स्ट इसमें होता है जब ट्रेन बिल्कुल स्थिर अवस्था में हो, खड़ी हो, है ना, स्थिर अवस्था में खड़ी हो, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि भैया कोई ट्रेन किसी रेलवे स्टेशन पर खड़ी है और हवा, है ना, हवा पश्चिम वेस्ट की तरफ चल रही है, तो उस ट्रेन का धुआं किधर जाएगा। तो बेटा ध्यान दे, जब भी कोई ट्रेन खड़ी हो, ठीक है, तो पहली बात तो यह कि बच्चे मुझसे क्रॉस क्वेश्चन पूछते कि सर खड़ी है तो उसका धुआं निकलेगा ही नहीं, क्योंकि चल ही नहीं है। कॉमन सेंस है ना, ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर खड़ी है तो धुआं कहां से निकलेगा। तो मैं बोलूंगा अरे गदाधारी भीमो, मेरी भीमड़ियों, लालाओं, लालियों, लाल पीले गुलाबियों, काड़ू, ढंग से सुनो। ट्रेन खड़ी तो है पर इंजन चालू है, इंजन चालू है तो धुआं तो निकलेगा ही निकलेगा। कहीं पर भी रेलवे स्टेशन पर जाएंगे तो खड़ी ट्रेन में भी धुआं निकलता है। धुआं केवल एक तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन यानी कि विद्युत ट्रेन, एक बुलेट ट्रेन और मेट्रो ट्रेन, इनमें नहीं निकलता। बाकी बाहर सारी ट्रेन में अपना धुआं निकलता है, ठीक है। तो यहां पर एक ट्रेन खड़ी है, तो बेटा अगर कोई ट्रेन खड़ी हो, ये ट्रेन मान लो, है ना, खड़ी है और ये पहिए है, थोड़ा सा मान लीजिएगा। तो अगर कोई ट्रेन खड़ी है तो उसका धुआं उधर ही जाएगा जिधर हवा बह रही हो। उसका धुआं किधर जाएगा? जिधर हवा बह रही है। तो हवा किधर चल रही है? पश्चिम में। तो धुआं भाई साहब इधर की तरफ चला जाएगा, यानी कि उसका धुआं किधर चला जाएगा? वेस्ट में जाएगा। बात समझ में आई क्या? अगर ट्रेन खड़ी हो तो धुआं उधर ही जाएगा जिधर क्या होगा? उसका बहाव होगा, हवा का बहाव होगा, उधर की तरफ चला जाएगा। दूसरी कंडीशन यह है कि चलो ठीक है कि कोई जो ट्रेन है ना, कोई ट्रेन उत्तर दिशा में जा रही है, यानी कि नॉर्थ में चलती है, तो धुआं किधर जाएगा? तो बेटा यह भी एक रूल है, नियम है, रट लो कि अगर कोई ट्रेन गतिमान हो यानी कि चल रही हो छुक 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 करके, तो जो उसका धुआं है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही जाएगा। यह तो फिजिक्स का नियम ही है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। कि अगर कोई ट्रेन दोस्तों यहां से ये ट्रेन है और ये नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जा रही है, उत्तर की तरफ, तो जो इसका धुआं है ठीक इसके अपोजिट जाएगा, यानी कि साउथ डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि विपरीत दिशा में जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अब सिचुएशन ये है कि भैया अब की बार जो ट्रेन है ना, ट्रेन ईस्ट से वेस्ट में जा रही है ना, पूरब से पश्चिम में चलती है।
ठीक है, चलती है। और अब की बार भाई साहब हवा भी है, और हवा उत्तर से दक्षिण की तरफ यानी कि नॉर्थ टू साउथ में बह रही है। तो ट्रेन का धुआं किस तरफ जाएगा? तो ट्रेन का धुआं किस तरफ जाएगा समझना। कोई ट्रेन पूर्व से पश्चिम में चलती है और हवा उत्तर से दक्षिण में बह रही हो, नॉर्थ से साउथ, तो अब उसका धुआं है वो किधर की तरफ लपकेगा? तो बेटा उसका जो धुआं है ना, धुआं वो किधर की तरफ लपकेगा? इसके लिए देखो क्या है, अपन एक सिचुएशन है ये रही। ये ट्रेन है, ये ड्राइवर है, ये पैसेंजर है, ठीक है। एग्जाम देने जा रहे हैं बेचारे, तो पैसेंजर आपको पता है लटक के बैठे हैं, यहाँ पर भी बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, लटक गए बेचारे, ठीक है। ऐसे हम भी देने जाते थे कभी एग्जाम, राजस्थान पुलिस के, पटवार के, इनके। तो अपने पास जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि भाई ये तो ईस्ट है ना, पूर्व दिशा है, और पूर्व से ट्रेन किधर की तरफ जा रही है दोस्तों? वेस्ट की तरफ जा रही है ना, यानी कि पश्चिम दिशा की तरफ जा रही है। अब जब पश्चिम दिशा की तरफ जा रही है तो सिंपल सी बात है कि इसका जो धुआं है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, इधर की तरफ ही जाएगा भैया, ये धुआं विपरीत दिशा में जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चला तो गया, अब ये कहा जा रहा है कि भैया हवा ने अपना वर्चस्व जमाया, मतलब हवा आई, अब हवा आई और हवा आते ही भाई से वो ताऊते तूफान आ गया। अब हवा किधर से चल रही है? नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो हवा इधर की तरफ चल रही है यूं, नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो ध्यान दीजिएगा जो ट्रेन की दिशा है जहां चल रही है वो, और हवा का जो बहाव क्षेत्र है उसका जो कटान बिंदु है ना दोस्तों, ये वाला पटरी का कटान बिंदु मान लो, उसके हमेशा 45 डिग्री पे एंगल पर उसका धुआं जाएगा, यानी कि उसका जो धुआं जाएगा दोस्तों, कौन सा धुआं जाएगा? ये दक्षिण और पूर्व दिशा में जाएगा दोस्तों। कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? दक्षिण पूर्व, यानी साउथ, और कौन सी डायरेक्शन में चला जाएगा? ईस्ट में। चूंकि हवा का दबाव नीचे की तरफ है तो 45 डिग्री है, अगर हवा किधर चलती, हवा नीचे से ऊपर की तरफ जाता तो 45 डिग्री का एंगल ही होता, तो आपका आंसर क्या हो जाता? वो नॉर्थ एंड ईस्ट हो जाता। हाँ, कभी भी ट्रेन के साथ साथ धुआं नहीं जाएगा। कुछ बच्चे मुझसे ये भी पूछते हैं कि गुरुजी हमने तो देखा है थोड़ा थोड़ा, क्या? अरे चले ना, कोई बात नहीं, ठीक है। कि भैया कई बच्चे मुझसे पूछते भैया कि सर ये थोड़ा थोड़ा इधर भी तो जाता है, तो भाई इधर नहीं जाता, भाई वो उधर ही माना जाता है। तो सर ये ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन थे, तीनों सवाल थे कि अगर ट्रेन खड़ी होगी तो जिधर हवा होगा उधर उसकी धुआं जाएगी, ट्रेन अगर गतिमान होगी तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, पहली बात। तीसरी बात क्या कि अगर कभी हवा भी चल रही हो ट्रेन भी, तो उनके जो कटान बिंदु है ना वो उसके 45 डिग्री के एंगल पर जाती है। क्लियर है? अब एक छोटा सा सवाल ध्यान देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिएगा, आपको बोला जाए कि सुधा है ना, अपने घर से जो कि पूर्व दिशा में है, यानी कि ईस्ट में है, वहां से चलकर सीधे एक चौराहे पर जाती है, और कहां जा रही है दोस्तों? विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए विश्वविद्यालय जा रही है। उसके ठीक सामने एक रेलवे स्टेशन है, उसके लेफ्ट तरफ की सड़क एक मान लो मॉल, जीटी मान लो मॉल की तरफ जाती है, ठीक है। उसके ठीक सामने क्या है दोस्तों? रेलवे स्टेशन है, उसके बाएं तरफ की सड़क क्या है? एक मॉल तक जाती है। तो दोस्तों आपसे पूछा जाए कि विश्वविद्यालय आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो किधर की तरफ होगी, कौन सी दिशा में होगी? तो बेटा सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, यहां पे क्या है, अपने पास क्या है कि
सुधा है और सुधा का जो घर है वो कौन सी डायरेक्शन में है? वो पूर्व डायरेक्शन में है ना, ईस्ट में। तो भाई साहब अपने पास ये आ गई सुधा। सुधा जी का घर है और ये घर बड़ा प्यारा है। ये लो इस तरीके से। मैं केवल इतना बताना चाह रहा हूं कि अगर अपना घर जिधर भी हो ना, जिस भी डायरेक्शन में अपना जो घर होता है, और अगर अपन उससे सीधे चलते हैं, अपना घर जिधर भी होता है और अपन उससे सीधे निकल कर चलते हैं, तो अपन ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। तो ये पश्चिम की तरफ गई और जाने के बाद में दोस्तों यहां पर एक चौराया था, उसकी तरफ आ गई। क्या था? एक चौराया था, उसकी तरफ आ गई दोस्तों। तो मतलब सुधा जी या तो में किताबें हैं, पटियाला पहना हुआ है सुधा जी ने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये है कौन? सुधा। समझना है ना, ठीक है, सुधा है भाई। थोड़ा सा कलरफुल है ना, पटियाला ऐसा ही होता है भाई। ये सुधा है, ठीक है। अब सुधा आई अपने घर से, सीधी चली गई सामने यूं। अब इसका मुंह इधर है ना, इधर। अब सवाल एक उसके ठीक सामने रेलवे स्टेशन है, यानी जो इधर की रोड है उधर की तरफ तो क्या आ गया दोस्तों? रेलवे स्टेशन आ गया, ठीक है। उसके ठीक सामने अगर उसका मुंह इधर की तरफ है तो लेफ्ट वाली साइड नीचे की तरफ होगी। तो लेफ्ट वाली साइड मतलब ये वाली डायरेक्शन। इधर की तरफ क्या है दोस्तों? एक मॉल है, ठीक है। मॉल आप WTP मान ले अपने हिसाब से, या GT मान ले। मैं तो अठवाड़े में जाता हूं कोई भी खरीदता हूं तो अब ये कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर वो सामने जाती है तो रेलवे स्टेशन आता है, अपने लेफ्ट साइड पे होती है तो क्या आता है? लेफ्ट साइड पे आती है तो क्या आता है? एक GT मॉल आता है, शॉपिंग सेंटर आता है, और पीछे जाती है तो उसका घर आता है। तो सीधी सी बात है, दिशा जो डायरेक्शन है वो कौन सी बची? एक नॉर्थ डायरेक्शन बची, जहां पर विश्वविद्यालय हो सकता है। तो भाई साहब आपका जो आंसर होगा वो क्या आंसर होगा? नॉर्थ डायरेक्शन। यानी कि आपका जो विश्वविद्यालय होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा? उत्तर दिशा में होगा। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। तो हमने ये जो घटना घटाई, ये कुछ एक क्वेश्चंस थे, इससे बाहर नहीं बनेगा। बेसिक क्वेश्चंस थे। अब एग्जामिनर ज्यादा ज्यादा आपको क्या कर सकता है? 3 की जगह 4 बार घुमा देगा, 5 की जगह 6 बार घुमा देगा, ठीक है। डिग्री पे घुमा देगा, है ना। कई सारे क्वेश्चंस पुटअप कर सकता है दोस्तों। तो एक छोटा सा टॉपिक था, बहुत हल्का टॉपिक था, इसमें इतनी बड़ी जान लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में आपको पजल या सिटिंग अरेंजमेंट दोनों में से अपन उनकी चर्चा करेंगे और बेहतरीन तरीके से करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे जुड़े रहिएगा, किसी भी तरीके से आप मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा दोस्तों, ठीक है। थैंक यू भाई, राम राम।